हेलो फ्रेंड्स, तो देखो हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसका ये सेकेंड पार्ट है। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करेंगे एट सम एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल हमने पढ़ा था होता क्या है। तो ये एक ऐसी बॉडी है जिसको हम स्पेस में फेंकते हैं और ये स्पेस में मूव करती है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन विदाउट बीइंग प्रोपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फ्यूल। मतलब ये ग्रेविटी की और इनिशियल वेलोसिटी की हेल्प से स्पेस में मूव करेगी, इसको कोई भी फ्यूल की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी। तो देखो क्वेश्चन है हमारा, प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड एट एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। तो ध्यान दो, ये एक्स एक्सिस है, ये है हमारे पास वाई एक्सिस। प्रोजेक्टाइल को हमने इस तरह से प्रोजेक्ट किया और ये पाथ इसका इस तरह से बना। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हमने इसको u प्रोवाइड की, जो कि एंगल थीटा बना रही थी एक्स एक्सिस के साथ। ये ओरिजिन ले लो इस ग्राफ का, ये इसने मैक्सिमम हाइट एक्वायर की है और ये आएगा इसका रेंज, जहां से इसको मैंने फेंका, प्रोजेक्ट करवाया और जहां पे ग्राउंड को हिट की। इसके बाद किसी भी पॉइंट पे हम इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ये वेलोसिटी होगी v और ये इसकी x और y कंपोनेंट्स। ठीक है, इसको आप कुछ भी अल्फा बीटा कुछ भी नाम दे सकते हो एंगल को। ठीक है, अभी इस तरह की शेप बनी, इसका पाथ ऐसा बना, ये हम पहले चेक करेंगे, इसकी ट्रेजेक्ट्री देखेंगे। तो पहले कुछ एजम्पशंस की बात करते हैं जो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी यूज की थी। कि सबसे पहले तो मानेंगे कि किसी भी पॉइंट पे देख लें तो ग्रेविटी कांस्टेंट होगी, ये अज्यूम किया हमने। बाकी आपको पता है ग्रेविटी चेंज होती है विद हाइट एंड डेप्थ, तो हम यहाँ पे कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। एयर फ्रिक्शन, इसको हम नेग्लेक्ट करेंगे। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मूव कर रहा है तो हम एयर फ्रिक्शन वहां पे नहीं लेंगे। बाकी आपको पता है अर्थ रोटेट कर रही है, उसके इफेक्ट को भी हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये कुछ एजम्पशंस के साथ हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री है इसका पाथ कैसा होगा। ठीक है, इस प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा होगा, तो हम लिखेंगे इट इज द शेप ऑफ पाथ ट्रेवल बाय द प्रोजेक्टाइल। तो इसके लिए यूज करेंगे s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। इसको अप्लाई करेंगे x एक्सिस में और फिर y एक्सिस में। तो x एक्सिस में देखो, x एक्सिस में वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो होगा u cos थीटा और वही कंपोनेंट y एक्सिस में होगा u sin थीटा। हमने क्या किया, u को इनिशियल वेलोसिटी को x और y एक्सिस में रिजॉल्व कर दिया। इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लिखे, जो u cos थीटा x एक्सिस में आएगा और u sin थीटा आएगा y एक्सिस में। तो देखो यूज करते हैं इसको, s जो है x एक्सिस में x के इक्वल लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी x एक्सिस में है u cos थीटा, टाइम आ गया t, बट जो एक्सेलरेशन है वो x एक्सिस में नहीं होगी, वो y एक्सिस में होगी ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि हमने एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट किया है। तो ये पार्ट हो जाएगा 1/2 इंटू 0 इंटू टी स्क्वायर, मतलब x की वैल्यू u cos थीटा इंटू टी, u cos थीटा इंटू टी। तो यहां से हम t की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, x बाय u cos थीटा। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। तो यह है डिस्प्लेसमेंट किसी भी टाइम पे अलोंग x एक्सिस और ये टाइम आ गया। अभी हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे y एक्सिस में। तो y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगी, यही इक्वेशन यूज करेंगे फॉर y एक्सिस। तो डिस्प्लेसमेंट आएगी y के इक्वल इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, तो u sin थीटा इनटू टाइम और एक्सेलरेशन प्लस 1/2 एक्सेलरेशन y एक्सिस में। ऊपर की तरफ ग्रेविटी डिक्रीज करती है, नीचे की तरफ इंक्रीज करेगी, तो हम ये साइन कन्वेंशन यहां पे यूज करेंगे।
माइनस जी और ये प्लस जी। नीचे की तरफ जी को प्लस में लेंगे और ऊपर की तरफ माइनस में, तो देखो ये आएगा माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई थर्ड, जो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी पॉइंट अलोंग वाई एक्सिस। किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वाई एक्सिस पे अगर हमने इसकी डिस्प्लेसमेंट चेक करनी है तो ये इक्वेशन यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो इसको रिलेट करने के लिए, इसकी ट्रेजेक्ट्री, इसका पाथ फाइंड करने के लिए हम एक्स और वाई एक्सिस को रिलेट करेंगे टी की वैल्यू यूज करके। तो ये आएगा u sin थीटा इंटू एक्स बाई टी की वैल्यू पुट कर रहे हैं माइनस 1/2 g इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर क्या है, यहां से देखो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया y एक्सिस के लिए, इसको लिखो सही से, ये आएगा x tan थीटा साइन बाई कॉस, यू कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1/2 g एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पे ठीक है, यहां पे देखो थीटा एंगल जो है कांस्टेंट है तो tan थीटा कांस्टेंट होगा, 1/2 कांस्टेंट है, g को हमने कांस्टेंट माना है, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ये भी सब ये कांस्टेंट आएगा। तो ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू के एक्स माइनस के डैश एक्स स्क्वायर। ये आ गया के, और ये बाकी जो भी कांस्टेंट थे उनको के डैश के इक्वल पुट किया, वेरिएबल था एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल्स टू के एक्स माइनस के डैश एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन मिली जो रिप्रेजेंट करती है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो ये पैराबोलिक इक्वेशन है, ठीक है, ये पैराबोलिक इक्वेशन है, इसलिए हम बोलेंगे जो ट्रेजेक्ट्री होगी इसकी, इस प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री होगी पैराबोलिक, इसकी ट्रेजेक्ट्री होगी पैराबोलिक। तो देखो ये थी इसकी ट्रेजेक्ट्री, शेप देख लिया हमने, पैराबोलिक ही आई। इसके बाद हम देखेंगे इसका टाइम देखेंगे जब ये मैक्सिमम हाइट एक्वायर करेगा। ये इसकी मैक्सिमम हाइट है इस टाइम पे, ठीक है, हम देखें किस टाइम पे मैक्सिमम हाइट एक्वायर करता है, फिर उसकी हेल्प से हम मैक्सिमम हाइट निकालेंगे। तो देखते हैं टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट पे जब ये पहुंचा तो इसने कितना टाइम लिया, इसको हम लिखेंगे टी मैक्सिमम से, और इसके लिए हम यहां पे यूज करने वाले इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। ठीक है, ये इक्वेशन का यूज करेंगे। तो देखो टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, अब आपको पता है मैक्सिमम हाइट, क्योंकि जब नाम आ गया हाइट का तो सीधी सी बात है, क्लियर है, हाइट होगी अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, तो इसके लिए ये इक्वेशन यूज करेंगे हम फॉर वाई एक्सिस। तो फाइनल वेलोसिटी, तो किसी भी हाइट पे, क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट है, तो मैक्सिमम हाइट पे जब बॉडी पहुंचती है उसकी वेलोसिटी 0 बन जाती है। जब उसकी वेलोसिटी 0 होगी तो वहां पे उसकी काइनेटिक एनर्जी भी 0 बनेगी, जिसकी वजह से ये यहाँ से नीचे आएगा। बट अगर यहाँ पे वेलोसिटी 0 नहीं होती तो ये और ऊपर जाता। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे फिर जाके मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो देखो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी 0 होगी, यही चीज यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं इस इक्वेशन को फॉर वाई एक्सिस। तो ये आया 0। वाई एक्सिस के लिए इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा है, u sin थीटा, और वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। तो हम लिखेंगे प्लस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऊपर की तरफ माइनस जी है, माइनस जी इंटू टी मैक्सिमम जो है हमारा टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। इसको हम लिख सकते हैं टी एच से भी डिनोट कर सकते हैं। तो आप चाहे इसको टी एच से लिखो, वो ज्यादा सही रहेगा क्योंकि हाइट है। बाकी आप इसको सिंपली टी भी लिखो तो भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ये टी एच किसके इक्वल आया, यू साइन थीटा बाय जी के।
तो ये आ गया हमारे पास कोई भी इक्वेशन। तो यह है टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। इस टाइम पे प्रोजेक्टाइल अपनी मैक्सिमम हाइट एक्वायर करेगा। तो टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट के बाद अभी हम देखते हैं मैक्सिमम हाइट ये कितनी एक्वायर करता है। तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए एक तो सीधी बात है, हाइट होगी अलोंग वाई एक्सिस। दूसरा इक्वेशन हम हेल्प लेंगे s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अप्लाई करने जा रहे हैं हम वाई एक्सिस पे। तो हाइट है, इसको हम h से डिनोट करेंगे। s आ जाएगा h के इक्वल, s आ जाएगा h के इक्वल, और इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस है हमारे पास u साइन थीटा इनटू टाइम। तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए हम टाइम यूज करेंगे मैक्सिमम हाइट वाला। तो ये आ गया u साइन थीटा बाय g। इसके बाद 1/2, यहां पे एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि हाइट के लिए तो माइनस g, और टाइम का स्क्वायर, तो यह आएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय g स्क्वायर। ठीक है, टाइम ये वाला यूज किया तो ये बना u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय g स्क्वायर। तो h आया हमारे पास u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय g माइनस, ये कैंसिल हो रहा है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 टाइम्स g। इसके बाद इनको सब्ट्रैक्ट करके हमें मिलेगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 टाइम्स g। ठीक है, तो ये है हमारे पास मैक्सिमम हाइट, इतनी ही एक्वायर करेगा। ठीक है, जब हम इसको इस पॉइंट से प्रोजेक्ट करेंगे विद इनिशियल वेलोसिटी u, तो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो इसके बाद हम देखेंगे मैक्सिमम टाइम कितना लेता है, कितनी देर के लिए हवा में रहता है, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट की हेल्प से हम रेंज निकालेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कितने टाइम के लिए प्रोजेक्टाइल स्पेस में रहेगा। इसको हम कैपिटल T से डिनोट करेंगे और इसको निकालने के लिए यूज करेंगे इक्वेशन s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, और इस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे वाई एक्सिस में, क्योंकि देखो हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो प्रोजेक्टाइल इतनी देर हवा में रहेगा जितनी ज्यादा वो हाइट एक्वायर करेगा। जितने जोर से हम उसको जितनी ज्यादा हाइट प्रोवाइड करेंगे वो उतनी देर हवा में रहेगा, वो होगा उसका टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड करता है हाइट पे, तो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर अलोंग वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे इस इक्वेशन को यूज करो, तो ये कितना आएगा, s जो है ये आ जाएगा कितनी हाइट एक्वायर कर रहा है, या फिर आप यहाँ पे y का भी यूज कर सकते हो। तो मैं लिखूंगा इसको h इक्वल्स टू, एक और चीज देखो ध्यान से, पहले h होगा कितना, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो मैं हाइट है, एक बार फिर से देखो ऐसे डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट देखनी है वाई एक्सिस में, प्रोजेक्टाइल यहां से मूव करता है यहां से होके दोबारा इस पॉइंट पे। तो वाई एक्सिस पे अगर इसकी वैल्यू देखी जाए तो वाई एक्सिस पे पहले यहां से स्टार्ट हुआ और इसी पॉइंट पे, मतलब फिर से इसी पॉइंट पे आके गिर गया, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस 0 होगी। जैसे अब एग्जांपल ले लो इस मार्कर की, इसको जब मैं हवा में फेंकूंगा, ग्राउंड से हवा में फेंकूंगा, ग्राउंड को आके हिट करेगा, तो इनिशियली उसकी हाइट 0 थी, फाइनली भी उसकी हाइट 0 ही रहेगी। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, जिसको मैंने h लिखा था, ये बनेगा 0। ठीक है, वाई एक्सिस में वेलोसिटी u sin थीटा, टाइम आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट जो हमें निकालना है, प्लस 1/2 ये एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल है अलोंग वाई एक्सिस, और हाइट के लिए माइनस g इनटू टाइम का स्क्वायर, ये टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर आ गया।
तो यहां से हम लिखेंगे इसको 1/2 GT² इक्वल्स टू u sin थीटा इंटू टी। ये टाइम टाइम कैंसल और यहां पे t कितना आया 2u sin थीटा बाय g। 2u sin थीटा बाय g ये आ गया हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट। इतनी देर के लिए प्रोजेक्टाइल हवा में रहेगा। अगर आपको याद है तो हमने टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट निकाला था t इक्वल्स टू u sin थीटा बाय g। मतलब इस पॉइंट से इस हाइट तक पहुंचने के लिए ये टाइम लेता है u sin थीटा बाय g और पूरा टाइम लेता है यहां तक पहुंचने के लिए 2u sin थीटा बाय g। इसका मतलब जितना टाइम ये यहां से यहां तक ले रहा है उतना ही टाइम यहां से यहां तक लेगा। यहां से यहां तक के टाइम को बोलेंगे टाइम ऑफ असेंट। ये आएगा टाइम ऑफ असेंट और ये जो टाइम है वो होगा टाइम ऑफ डिसेंट। और आपने देखा टाइम ऑफ असेंट इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट आ रहा है। जितना टाइम ये मैक्सिमम हाइट तक जाने में लेगा उतना ही मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड में हिट करने के लिए लेगा। ठीक है, तो यहां से अभी देखो हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब कि एक्स एक्सिस में ये कितनी दूर जाके ग्राउंड को हिट करेगा। हमने यहां से इसको फेंका, इस तरह से मूव करता है और यहां पे जाके हिट करता है। तो एक्स एक्सिस पे जो इसका डिस्टेंस होगा मैक्सिमम उसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए फिर से ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे बट इस टाइम करेंगे एक्स एक्सिस के लिए। तो एस जो है एक्स एक्सिस के लिए और इस केस में हम उसको बोल रहे हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। तो ये आएगा r इक्वल्स टू u है इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो ये है u cos थीटा इनटू टाइम जो है वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टाइम लेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट वाला। और देखो ये आया 1/2 एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में नहीं है तो हम लिखेंगे 0 इंटू t²। तो ये फैक्टर तो बन जाएगा 0, इसको यहां से हटा देते हैं। तो r कितना आया, r आ गया u cos थीटा इंटू टाइम 2u sin थीटा बाय g, जो बन गया u² इंटू 2 sin थीटा cos थीटा बाय g। तो 2 sin थीटा cos थीटा होता है sin 2 थीटा के इक्वल। इसका मतलब ये बनेगा u² sin 2 थीटा बाय g, u² sin 2 थीटा बाय g। तो ये था हॉरिजॉन्टल रेंज। क्लियर है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज ये आ गया। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज अगर हम देखें तो अगर हमने इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो r मैक्सिमम हम देख सकते हैं, u कांस्टेंट है, इस पे डिपेंड कर रहा है, g के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और g भी कांस्टेंट है, बस ये डिपेंड कर रहा है sin थीटा पे। तो जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो तो आ गई u² बाय g। बाकी यहाँ पे वेरिएबल है sin 2 थीटा। तो हम देखते हैं अगर हमको एक बॉडी को प्रोजेक्ट करवाएं, जैसे हम क्या करते हैं फुटबॉल को किक कर रहे हैं, तो फुटबॉल को किस एंगल पे किक करें, हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल बना के किक करें कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करे अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये डिपेंड करेगा सर sin 2 थीटा पे, ये मैक्सिमम होना चाहिए। साइन मैक्सिमम होता है 1 पे, जो होगा sin 90 डिग्री। यहां से हमें मिलेगा थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। थीटा यहां से हमने कैलकुलेट किया 2 थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पे जब हम क्या करेंगे फुटबॉल को किक करेंगे विद द हॉरिजॉन्टल, तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा, उसका जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो ये आ गया, देखो इसको अच्छे से। इसके बाद नेक्स्ट हमने देखना है वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। जैसे हमने ये पॉइंट सेलेक्ट किया, कुछ भी नाम दे दो, मान लो P, तो यहाँ पे हमने इसकी वेलोसिटी चेक करनी है, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, क्या होगी तो देखते हैं। तो वेलोसिटी एट
एनी इंस्टेंट, किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी निकाल दो v, किसके इक्वल आएगी, रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ की हेल्प ली, जब दोनों कंपोनेंट्स में एंगल है 90 डिग्री तो हमारे पास आएगा v इक्वल्स टू रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको कोई भी इक्वेशन सपोज 1 ले रहा हूं मैं, तो Vx की वैल्यू निकाल लेंगे, वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस एट टाइम t, तो यूज करना पड़ेगा v इक्वल्स टू u प्लस at इक्वेशन का। तो अलोंग x एक्सिस u है u cos थीटा, एक्सेलरेशन 0 इसलिए 0 इंटू टी 0 आएगा, हम नहीं लिखेंगे। vy वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, तो y एक्सिस में ये इक्वेशन यूज करो, वेलोसिटी y एक्सिस में u sin थीटा, एक्सेलरेशन माइनस जी इंटू टाइम, वो जो पर्टिकुलर इंस्टेंट का टाइम, तो g इंटू टी लिख दिया मैंने। तो वेलोसिटी बनेगी पहले वी एक्स स्क्वायर तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी, इसका होल स्क्वायर और ये होल रूट। तो ये वेलोसिटी आ गई किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। तो ये जो थीटा एंगल है इसकी हेल्प लेके, टाइम की हेल्प लेके हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। अभी देखो ये वेलोसिटी आ गई, अभी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आया। डायरेक्शन के लिए हम फिर से यूज करेंगे, यहाँ पे हेल्प लेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की या फिर पैरेललोग्राम लॉ की। तो ये जो अल्फा है ये कितना आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ वेलोसिटी का y कंपोनेंट बाय वेलोसिटी का x कंपोनेंट। तो ये आएगा tan इनवर्स ऑफ vy u sin थीटा माइनस gt डिवाइडेड बाय vx u cos थीटा। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो साइन बाय cos यहाँ पे यूज करके। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा ये जो एंगल है वेलोसिटी का, जो वेलोसिटी का रिजल्टेंट बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इस थीटा की हेल्प लेके और उस टाइम की हेल्प लेके। तो ये था वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। तो ये था हमारा क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन। जब हमने क्या किया, प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करवाया एट एन एंगल विद द हॉरिजॉन्टल। कोई एक पर्टिकुलर एंगल पे जब हम प्रोजेक्ट करवाएंगे तो ये डिफरेंट वैल्यूज हमें मिलेंगे। हमने देखा इसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी थी, पैराबोलिक थी। मैक्सिमम हाइट हमने इसकी निकाल ली, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट हमने देखा, हॉरिजॉन्टल रेंज देखा, टाइम ऑफ फ्लाइट देखा और फाइनली ये वेलोसिटी भी हमारे पास आ गई जिसकी ये डायरेक्शन है और ये मैग्नीट्यूड है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी एंट्रेंस दोगे इसके बेसिस पे पक्का आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखना, कोई डाउट रहा तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हो। आज इतना ही रखेंगे, थैंक यू।